केंद्र द्वारा जातिगत जनगणना न कराने पर जमुआ में भी बंद का असर। रविवार को पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा केंद्र द्वारा जातिगत जनगणना नहीं कराने पर भारत बंद का असर जमुआ में भी देखा गया। सुबह लगभग 2 घंटा जमुआ चौक जाम लगा रहा। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमुआ चौक पर बंद कर विरोध दर्ज किया गया। बंद में शामिल रामेश्वर यादव ने कहा कि केंद्र सरकार जानवरों की गणना करवा रहे हैं, लेकिन पिछड़ी जाति की गणना नहीं करा रही है। केंद्र सरकार को डर है कि अगर पिछड़ी जाति को अपनी जनसंख्या का सही पता लग गया तो उसे उसके पूर्ण अधिकार को देना पड़ेगा। अगर जाति जनगणना नहीं करवाते हैं तो पूरे भारत देश में जोरदार जन आंदोलन किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला प्रभारी ओम प्रकाश महतो ने कहा कि ईवीएम जब तक बंद नहीं किया जाएगा तब तक ये सरकार गलत तरीके से चुनाव जीतकर अधिकारों का हनन करते रहेंगे और सरकार की तानाशाही बढ़ते जाएगी। ईवीएम मशीन से निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है, इसलिए इसे बैन करना होगा। बंद को विभिन्न मांगों को लेकर किया गया है, जिसमें निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू करवाना, एमएसपी गारंटी कानून फिर बनाना, पुरानी पेंशन बहाल करने, श्रम कानून को वापस लेने, जबरदस्ती वैक्सीनेशन को रोकने, वन संरक्षण के नाम पर आदिवासियों के विस्थापन रोकने के मुद्दे पर बंद बुलाया गया था। बहुजन क्रांति मोर्चा जिला प्रभारी मंसूर अंसारी ने कहा कि बंद पूर्णतः सफल रहा है। आगे का घोषित कार्यक्रम विधिवत चलते रहेगा, जिसके लिए कार्यकर्ताओं जुटने का आह्वान किए। बंद को सफल बनाने के लिए वीरेंद्र विश्वकर्मा, ललन यादव, संजू राव, छाया भारती, उमेश रजक, राहुल कुमार, प्रकाश दास, राजेश दास, असरार आलम, जाहिद रज्जा, पप्पू खान, शंकर रविदास समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आज 30 अप्रैल को पूरा भारत बंद है और यह बंद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा बंद बुलाया गया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर चौधरी विकास पटेल जी हैं और उन्हीं के आह्वान पर पूरा भारत बंद का कार्यक्रम रखा गया है। इसका मेन मुद्दा है कि ओबीसी का जाति आधारित गिनती न करना ये आरएसएस और बीजेपी का जो षड्यंत्र है, यह ओबीसी का बहुत बड़ा अपमान है, क्योंकि जानवरों की गिनती की जाती है लेकिन हमारे देश में ओबीसी की जाति आधारित गिनती अभी तक नहीं हुआ है और यह ओबीसी का बहुत बड़ा अपमान है। इसके विरोध में आज भारत बंद है। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे इसमें ऐड किए गए हैं, जिसमें ईवीएम का भी मुद्दा है। ईवीएम के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसके बावजूद भी ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। इस घोटाले के विरोध में भी आज भारत बंद है। इसके साथ ही एमएसपी का गारंटी कानून लागू किया जाए, ये डिमांड है, क्योंकि किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून बना करके उसको लागू किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो किसानों के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और लॉकडाउन का फायदा उठा करके सरकार जो मजदूरों के विरोध में जो कानून बनाए हैं उसे भी वापस लिया जाए। वह गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है और मजदूरों के साथ बहुत बड़ा छल है। इसके साथ ही निजी क्षेत्रों में, क्योंकि सरकार आरक्षण को खत्म नहीं करके उसका एक षड्यंत्र है कि सारा सरकारी सेक्टर को प्राइवेट कर रहा है और प्राइवेट में हम लोगों का डिमांड है कि निजी कंपनी में भी हम लोगों को SC ST और OBC को आरक्षण चाहिए। और इसके साथ ही अन्य मुद्दा है NRC NPR के विरोध में भी हम लोग भारत को बंद किए हैं। साथ ही कर्मचारियों का जो पुराना पेंशन स्कीम था उसको पुनः बहाल किया जाए और SC ST और OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति लागू किया जाए। इन सारे मुद्दों को लेकर के आज पूरा भारत बंद है और यह बंद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले हो रहा है। धन्यवाद। इन साथियों को जय भीम, नीला सलाम। आज हम सभी जमुआ मोड़ में भारत बंद में शामिल हुए हैं। साथियों, हमारी सरकार शायद इनको ये नहीं पता है कि हमारे ऊपर हमारे अपना हक अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं।
हमारे जातियों को बहुत से बहुत ये अच्छी बात नहीं है कि हमारे लोगों को ऐसे अत्याचार में ऐसे कमज़ोर समझ रहे हैं। लेकिन हम सभी एक साथ अगर होंगे तो सरकार को पता नहीं है कि हम सब 85% बदौलत से आज हमारा हक अधिकार को छीना जा रहा है। वो अधिकार को छीनने कभी नहीं देंगे। इसके लिए आज रोड जाम किए हैं। कल अगर हमें सरकार तक पहुंचने को अगर मौका मिलेगा तो वहां तक भी हम लोग पहुंचेंगे। अपना हक को, अपना अधिकार को पाने के लिए हम सभी वहां तक पहुंचेंगे और लेंगे। जी, आप सभी बने रहिए, इसी तरह हमारे लाइफ से जुड़े रहिए और हमारे साथ सभी साथी हमारे साथ रहिए। हर जगह चक्का जाम करना है, महिला पुरुष एक साथ होकर रोड पर उतरना है। जय भीम, नीला सलाम। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम संजीव राम है। पिछड़ा मोर्चा के द्वारा जो आज बंद बुलाई गई है उसमें जो है आदिवासी एकता परिषद का पूर्ण समर्थन है। और हम लोग आदिवासी में से जितने भी सामाजिक संगठन है उनसे मैं भी अनुरोध करता हूं, जो भी समाज में अपने उत्थान के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, वे अपने अधिकार में इन ओबीसी भाइयों को जो है साथ सहयोग देंगे और देने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग जो विभिन्न जो जातियों में बटे हुए लोग हैं उनकी जो गिनती जाति आधारित नहीं हो रहा है, उसके विरोध में उसका जो समर्थन कर रहे हैं। और हम लोग इसका जो मनुवादी लोग जो विरोध कर रहे हैं कि इसका नहीं होना चाहिए, हम उसका घोर विरोध करते हैं। और हम देश में संपूर्ण जातियों का जो है वो जाति आधारित गिनती हो, ताकि उनका मालूम चले देश में कि कौन से जाति के लोग की संख्या कितनी है। इससे क्या होगा कि वे अपनी संवैधानिक लड़ाई जो है बखूबी लड़ सकते हैं। जाति आधारित गिनती नहीं होने की वजह से वे लोग अपने आप की संख्या को नहीं जान पा रहे कि हमारी जनसंख्या कितनी है, और इससे उन्हें जो संवैधानिक अधिकार है उसके अनुपात में उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसके तहत जो मनुवादी लोग हैं तथाकथित स्वर्ण लोग इनका मजा ले रहे हैं। जो 75 वर्षों से लेते आ रहे हैं वही लोग अभी विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम बहुजन लोग, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग, हम लोग पिछड़ी वर्ग के द्वारा जो बुलाई गई बंद है उसमें पूर्ण समर्थन है। और आने वाले समय में, जैसे दामोदर जी ने बोला कि आने वाले समय में प्रचंड जो है इसका विरोध किया जाएगा और जाति आधारित गिनती और विभिन्न प्रकार के संवैधानिक अधिकार की हक की लड़ाई के लिए हम लोग और जोर शोर से रोड पर उतरने का काम करेंगे। यह वक्तव्य देकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज 30 अप्रैल 2023 को पूर्व निर्धारित बहुत पहले ही घोषणा कर दिया गया था हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल के द्वारा कि 30 अप्रैल को हम लोग भारत बंद करेंगे। उसी तत्वाधान में आज भारत बंद किया जा रहा है। और ये भारत सरकार का नीति बहुत ही दोगलापन का नीति है ओबीसी के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने 1932 में जो मेरा नाम महेंद्र दास ओबी, जितने भी बातें हो रही हैं सिर्फ ओबीसी का ही नहीं, टोटल यहाँ के जितने भी मूल निवासी लोग हैं सबको बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में भागीदारी देनी चाहिए। सिर्फ ओबीसी की बात नहीं, टोटल मूल निवासियों को हम कहते हैं, टोटल मूल निवासी जिसको सताया जा रहा है, सभी लोग आकर के बढ़ चढ़ के यहाँ भागीदारी लेकर के अपना जो अपना आंदोलन को पूरा करने का कार्य करेंगे। क्योंकि यहाँ सिर्फ ईवीएम का ही बात नहीं है, सारा चीज़ में उन लोगों सरकार के द्वारा लूटा जा रहा है। इसलिए सभी से मेरा आग्रह होगा कि तमाम लोग, जो भी मूल निवासी लोग आकर के बढ़ चढ़ के यहाँ भागीदारी देंगे। धन्यवाद।